5 चरण के मतदान के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी सरकारें बनने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 4 जून को उनका बहुमत आ रहा है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, किस तरह की सरकार आ रही है? शहजादे और राजकुमार वाली सरकार आ रही है या फिर कोई दूसरी सरकार आ रही है? उनसे बात करेंगे कि उन्हें कैसी चाहिए। ये बताएं कि अब की बार कैसी सरकार आ रही है, शहजादे राजकुमार वाली या कोई और सरकार देख रहे हैं आप? लगातार जो 2 बार आ रही थी, जो आई सरकार, तीसरी बार भी वही सरकार आ रही है। अच्छा। सरकार आने में कोई संदेह ही नहीं है, तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एकदम कैसी सरकार चाहिए थी आपको? जैसा सरकार हमें चाहिए, लगातार 2 बार हुआ और तीसरी बार भी आ रही है मोदी सरकार। इसमें कोई सोचने की जरूरत ही आपको क्या कैसी सरकार चाहिए, शहजादे राजकुमार वाली सरकार या कोई? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। क्यों? बस मोदी जी आएंगे और जो हो रहा है विकास वैसे होता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए राहुल और अखिलेश वाली सरकार नहीं चाहिए क्या? भगदड़ नहीं चाहिए, भगदड़ नहीं चाहिए। भगदड़ नहीं चाहिए? क्या भगदड़ वाली सरकार? हाँ, भगदड़ वाली है। कैसे? अब जहाँ जा रहे हैं वहीं भगदड़ हो रही है, क्योंकि आदमी सब जा रहा है, बस देख उस रैली कुछ में जा नहीं रहा, जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं, खाने पीने दे रहे, फिर मारपीट हुआ, भाग चले। तो इसलिए मोदी सरकार ही चाहिए। आपको क्या लग रहा है आपकी बार कैसी सरकार आ रही है? इस बार सर जो सरकार चल रही है वही आनी चाहिए और यही सरकार, हम संतुष्ट हैं इस सरकार से। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, ठीक है सर। और नई सरकार नहीं चाहिए, ना कोई इसका परिवर्तन चाहिए। जो चल रहा है यही बेस्ट है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है आपकी बार कौन सी सरकार आ रही है? क्या लगता है शहजादे और राजकुमार वाली सरकार आ रही है जो विपक्ष है, या फिर कोई और सरकार? नहीं, देखिए, पिछली बार 14 से लेके अनवरत इस बार फिर से हम लोग भ्रष्टाचार और भयमुक्त सरकार ला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही। जैसा कि मोदी जी ने जो नारा दे दिया है अब की बार 400 पार, उसको सफल करना है और हर एक सीट पे उतने ही मतदाता, मोदी जी ने एक और कहा है कि 370 खत्म हुई है, उस पर 370 वोट बढ़ाना है, उसको हम लोग बढ़ा के इस बार फिर से मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। और शहजादों की सरकार और भगदड़ वाली सरकार, जैसा अभी भाई ने बताया, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये गुंडों की सरकार, माफियाओं की सरकार, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा यहाँ। आपको क्या लग रहा है? जो कार्य कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, उन्हीं की सरकार होनी है और भाजपा की सरकार कन्फर्म आनी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और मोदी जी की जो सरकार है उनके कार्यकाल से नाराज है, तमाम तरह के इश्यूज उठा रहे हैं। उनका दावा ये है कि उनकी सरकार आ रही है। जो विपक्ष है, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, पहले वो अपने इश्यूज से ही खत्म हो जाएगी। कभी उनका गठबंधन होता है, कभी नहीं होता है, तो कभी राहुल जी के साथ जुड़े, पहले अपना वो खुद कंफर्म करें वो किसके साथ हैं। वो पहले अपना खुद, कुछ उनका वर्चस्व ही नहीं है, मैं कहाँ पे हूँ, तो वो कैसे बता सकते कि मैं जीतूंगा? पहले गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई कुछ उनका अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है। वो क्या आप बुला रहे हो जोड़ के, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये जबरदस्ती का गठबंधन है। और फिर भी अलग होने के बाद फिर से वो कहीं और दिखेंगे आपको ज़रूर। ये गठबंधन बस इसी चुनाव तक का है, उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं आपको दिखते नजर आएंगे। अलग हो जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? कन्फर्म अलग हो जाएंगे, यही चुनाव। और इसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है ये सरकार दिखनी ही नहीं है। अगली बार ये चुनाव ही खत्म हो जाएगा, कांग्रेस सपा सब बंद हो जाएंगे, सिर्फ भाजपा ही रहेगी और भाजपा सदैव रहेगी। जय श्री राम। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार जो है, जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि हमारी जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें और जो तमाम विपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही, तो वो बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। जो भी चुनाव लड़ता है, पक्ष विपक्ष अपने दावा ठोकते ही है और विपक्ष तो एकदम चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार आ रहा है 101% और हैट्रिक मारने जा रहे हैं मोदी जी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। क्या लगता है जो मोदी जी कह रहे हैं कि शहजादे हैं, राजकुमार हैं, तो ऐसे लोग, क्या आपको लगता है कि उस सरकार नहीं चला पाएंगे? और वो तो दिख ही रहा है ना। एक्चुअली इन लोग आते अभी तक फाइनल नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम मान लीजिए किसी तरह बन भी गए तो ये आपस में लड़ाई करेंगे कि प्रधानमंत्री का। यहाँ तो अभी तक वो विपक्ष क्लियर ही नहीं कर पाया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। और यहाँ तो सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, बच्चा जान रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग हमारे सब जान रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री फिर कौन बनने वाला है। और ये मैं फिर से दावे के साथ कह सकता हूँ कि हैट्रिक मारने जा रही मोदी सरकार और फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष का दावा क्या खोखला दिख रहा है आपको? पूरी तरह खोखला दिख रहा है सर, पूरी पार्टी खोखली है, विपक्ष भी खोखला ही है। आप बताइए, क्या उनका दावा जो है उसको आप कहें, उसको नकार रहे हैं? यही है कि एक को हराने के लिए सब लग गए, ये सही है, सही को हराने के लिए सब लग गए हैं। जीत सही सत्य की हुई है,
और सत्य की पराजित हुई है, वही स्थिति इनकी। आपने भी मान लिया जो मोदी जी कहते हैं कि शहजादे हैं और शहजादे सरकार नहीं चला वो पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है। वो रैली भी करने जाते हैं, उनको बोलना क्या है भूल जाते हैं। नाम लेना है प्रत्याशी का, पूर्व सांसद कहते विधायक थे तो भूल जाते हैं वो। हाँ, वो भूल जाते हैं। सांसद भी रहेंगे तो कहेंगे पूर्व विधायक हैं, तो सांसद बताता नहीं मैं सांसद हूँ इस समय, वर्तमान सांसद हूँ, वो बताता है, तो भूल जाते हैं कहाँ क्या बोलना है। ये बड़े नेता हैं, नाम भूल जाते हैं अगर किसी प्रत्याशी का, उसमें क्या बुरा है? नहीं बुराई है नहीं, आप रैली करने जा रहे हैं, आपको पता है कल हमारे यहाँ रैली, हम नामे भूल गए। ये बुराई नहीं है। दिन भर में कितनी सारी रैली, सभाएं, रोड शो कर रहे हैं। रैली करेंगे, 20 रैली करेंगे, एक सांसद को वो करने जा रहे हैं, 10 विधानसभा के सांसद बना रहे हैं, उसका नाम है आप भूल गए। बगल में खड़ा भी है, वो बता भी रहा है, नाम भी लिखा हुआ है, तब भी भूल गए आप। आपको क्या लगा, आप भी जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, क्या नहीं लगता वो प्रधानमंत्री बन सकते? ये आजीवन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कितनी भी कोशिश कर लें वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो अपना घर के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। एक ऐसी पार्टी है जो इस बार इतने प्रेशर में आने के बाद उन्होंने पहली बार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला, नहीं तो माँ हटी तो बेटा, बेटा हटी तो माँ, माँ हटी तो बेटा, बस यही चलता है। तुम भी जाओ देखे, परिवार वालों की जो पार्टी है वो उनकी सरकार नहीं बनेगी, कभी नहीं बनने वाली। अब नहीं। ये अनिश्चितकालीन के लिए अभी गर्त में चले गए हैं और अभी कंटिन्यू भाजपा की ही सरकार आने वाली है। कांग्रेस की सरकार तो कई बार रह चुकी है, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकते? बस उनके बाद वही समापन था, अब इसके बाद उनका क्योंकि उनके वो बहुत बड़े गड्ढे में चले गए हैं। वो आलू से सोना निकाल देते हैं, इधर से मशीन में से डालो। आपको क्या लग रहा है कि जो परिवार की पार्टियां हैं, चाहे वो सपा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, ममता बनर्जी की पार्टी की बात कर लें, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, तो क्या सत्ता में वो नहीं आती? वो बिल्कुल नहीं आ सकती। वो आएंगी भी तो वो सिर्फ अपना पेट भरेंगी, पहले इतने साल से नहीं रही हैं, तो वो चाहेंगे मैं अपना कितना पेट भर लूँ, और वो हमारे अपने देश का कभी भला नहीं चाहेंगी। वो हमेशा सदैव अपना देखेंगे, अपने परिवार का देखेंगे, और हम ऐसी बिल्कुल सरकार नहीं चाहेंगे जो अपना स्वयं का देखे, जो अपने देशवासियों का न देखे। और मोदी जी सदैव अपने देशवासियों के लिए चले हैं, चले थे, चलते रहेंगे। आपको भी क्या लगता है कि परिवार की सरकार है? ये तो सभी को लग रहा है, क्योंकि हमेशा परिवारवाद रहा है इनमें, और परिवार ही वहाँ पर प्रोग्रेस किया है। हमेशा जो भी पद मिले हैं परिवार को ही मिला है। आप जब से प्रधानमंत्री शुरू हुए हैं, नेहरू जी के बाद से कंटिन्यू उनका हमेशा रहा कि उनके वंशज ही रहे, और ये परिवारवाद दोनों पार्टी में दिख रहा है। आप देख रहे हैं दोनों में, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन उन्होंने नरसिम्हा राव को बनाया और प्रधानमंत्री बनाया जो उनके परिवार से नहीं थे। जब बहुत ज़्यादा जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, या उनको दिखा है कि अब हमारे मनमोहन सिंह भी रहे, तो जब सरकार उनको दिखा कि सरकार अब बन नहीं सकते, किसी और को बनाना पड़ेगा मजबूरी में, फिर उन्होंने किसी को सौंपा है। आपको क्या लगता है? सर जो भी आप कह रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री दूसरे बनाए गए, सिर्फ वो एक डमी के तरीके बनाए गए थे, डमी जिस उनको खड़ा कराया गया। मनमोहन सिंह क्या किए थे, 10 साल में सिर्फ डमी बन के खड़े थे बस, और कोई उनको मान नहीं रखा था कि ये प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो डमी थे मनमोहन जी। आपको भी लगता है कि परिवार की सरकार ही बनेगी? बिल्कुल ही नहीं, परिवार की सरकार कतई नहीं बनेगी। सिर्फ मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँगा कि मोदी थे, मोदी हैं, मोदी ही रहेंगे। ये सिर्फ अपना पेट पालन पोषण करने के लिए ये खड़े हैं और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जो शहजादे और राजकुमार हैं, जो जैसा कि मोदी जी तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं, उनकी सरकार नहीं दिखाई दे रही, परिवार की सरकार बन जाएगी? देखिए, उनकी सरकार तो कतई नहीं बनेगी, और परिवार की सरकार से क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। एक परिवार की पार्टी जो है उनकी सरकार की बात होती है, ये तो संभावना, ये आरोप लगाया जाता है। नहीं, ये संभावना ही नहीं है। देश में अब उस परिवार को कोई पसंद नहीं करता, नकार चुके हैं लोग, और उस सरकार का उस परिवार की सरकार बन जाए ये असंभव है। कारण एकदम क्लियर है और सब जानते हैं कि मोदी जी ने जो कार्य किया है उसका डंका बज रहा है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में ये परचम लहरा रहा है। तो उस परिवार का कुछ होना नहीं है, और वो वाकई में शहजादे हैं। अगर आपको देखना हो तो अभी 3 दिन पहले ट्वीट पर कुत्ता सहलाते हुए दिखे, और उनके पास इतना वक्त है, उनके पास कुछ नहीं। जैसे आज मैं आपसे कह दूं कि कल मैं आपको 2 कमरे का एक फ्लैट फ्री में गिफ्ट दूंगा, और मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? ये उसी तरीके के वादे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज दूंगा, और ये क्यों 10 किलो कह रहे हैं? कल तक तो यही व्यक्ति कह रहा था कि खैरात बांट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, आज 10 किलो कैसे हो गया? तो ये झूठे वादे, झूठा फ्रॉड करना, जनता को गुमराह करना, इन सब का, ये जितने इंडी गठबंधन के ठगबंधन लोग हैं ये सब ठगी हैं, और जनता इन्हें नकार चुकी है। किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और की सरकार आने वाली नहीं है।
आपको भी ये लग रहा है? मैं तो 2 बार बोल चुका है, तीसरी बार में फिर मैं कहने जा रहा हूँ कि हैट्रिक लग रहा है। अलीगढ़ में एक रैली हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, आपने देखा वहाँ भगदड़ मची। ये उजड्डों की पार्टी है, एकदम साफ शब्दों में बता रहे हैं। देखिए सिविल लाइंस में गुंडाई करते थे, ये तमंचा लहराते थे, अब इनके आका मारे जा चुके। और ये योगी जी ने जिस तरीके से प्रबंधन किया है, उस प्रबंधन को विश्व भर आकर के देखे भारत, यहाँ उत्तर प्रदेश में, कि इसी तरीके का प्रबंधन पूरे भारतवर्ष को चाहिए। तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि जो शहजादे कहलाते हैं या राजकुमार कहलाते हैं उनकी सरकार आएगी। उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार फिर एक बार से केंद्र में मोदी सरकार आएगी और मोदी एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।